इस प्लास्टिक के सिर्फ 12 इंच के गमले में लगा हुआ हमारा ये मोगरा का पौधा है और हमारे इस मोगरा के पौधे पर आप लोग देख सकते हैं ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसे ही कहते हैं फूलों की बारिश होना। तो हमारे इस मोगरा के पौधे पर आप लोग देख ही पा रहे होंगे फूलों की बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये जो मोगरा का पौधा होता है, ये मोगरा का पौधा एक परमानेंट फूल देने वाला पौधा होता है। ये सालों साल चलता है और इस पर भर भर के फूल आते रहते हैं अगर आप लोग अच्छा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तब। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आते हैं कि यार हमने हमारे मोगरा के पौधे में तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिए लेकिन हमारे मोगरा के पौधे में फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर फूल आ भी रहे हैं तो 2-4 फूल आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों की भी यही दिक्कत है, काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस 2 रुपये के फर्टिलाइजर के बारे में। इस 2 रुपये के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद आपका मोगरा का पौधा भी हमारे इस मोगरा के पौधे की तरह ढेर सारे फूल देना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों हमारा ये मोगरा का पौधा फूल देने से पहले कुछ इस तरीके का था। हमारे इस मोगरा के पौधे की जो टहनियाँ थी ये सिर्फ लंबाई में बढ़ रही थी, इन पर फूल नहीं आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये मोगरा का पौधा हो, अरबियन जास्मीन का पौधा हो, या फिर इसके अलावा जो इसकी फैमिली के पौधे होते हैं, कई सारे पौधे होते हैं इसकी फैमिली के, तो वो लंबाई में ज़्यादा बढ़ते हैं और जब ये लंबाई में बढ़ने लगते हैं तो इन पर फूल आने के जो चांस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो जब आपका मोगरा का पौधा लंबाई में बढ़ रहा होता है उस समय आप लोगों को अपने मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर देना चाहिए। हार्ड प्रूनिंग करने का भी सही समय होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अभी वीडियो देखी और अभी प्रूनिंग कर दी उसके बाद में शिकायत कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं उल्टे सीधे कि आपने जब बताया था कटिंग करने को हमने कटिंग कर दी, हमारा मोगरा का पौधा सूख गया, खराब हो गया या फिर ग्रोथ रुक गई। तो देखिए मोगरा का जो पौधा होता है इस पर जो कटाई छटाई की जाती है वो साल में 2 बार की जाती है। पहला होता है फरवरी से लेकर के मार्च या फिर अप्रैल तक भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा रैनी सीजन, इन 2 मौसम में आप लोग अपने मोगरा के पौधे की हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे इस मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद हम हमारे इस मोगरा के पौधे पर 1G 2G और 3G कटिंग करेंगे। इससे हमारा ये मोगरा का पौधा छोटी हाइट का रहेगा और काफ़ी घना हो जाएगा और छोटी हाइट पे हमारे इस मोगरा के पौधे पर ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हम हमारे इस मोगरा के पौधे पर इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार हमारा पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, हम क्यों काटें। लेकिन अगर आप लोगों को फूल चाहिए तो आप लोगों को ये काम करना ही होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार पौधा सूख ना जाए। तो जो मौसम मैंने आप लोगों को बताए हैं इन मौसम में अगर आप लोग अपने मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं या शॉर्ट प्रूनिंग कर लेते हैं तो आपका मोगरा का पौधा खराब नहीं होगा। इसके अलावा मोगरा का पौधा 2-3 साल पुराना हो चुका है या फिर हर साल आप लोग अपने मोगरा के पौधे की मिट्टी को भी चेंज करें, रिपोर्टिंग कर दें मोगरा के पौधे को। मोगरा के पौधे की लगभग 30 से 40% जड़ों को काटने के बाद नई मिट्टी में लगा दें। इससे भी मोगरा के पौधे पर ज़्यादा फूल आने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारा जो ये मोगरा का पौधा है ये हमने 6 महीने पहले ही रिपोर्ट किया था, तो हम हमारे इस मोगरा के पौधे में अभी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं हमने हमारे इस मोगरा के पौधे को हार्ड प्रून कर दिया है। हार्ड प्रून करने के बाद आप लोगों को ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होता है जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट, काउडंग केक, इसके अलावा गोबर की खाद या फिर इसके अलावा आप लोग सरसों की खली का इस्तेमाल करें। कुछ दिनों के बाद जब आपके मोगरा के पौधे की इस तरीके से नई नई ग्रोथ नज़र आने लगती है तो आप लोगों को 1G कटिंग कर देना चाहिए। देखिए अब हमारे इस मोगरा के पौधे पर हल्की हल्की नई ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम हमारे इस मोगरा के पौधे की जो नई ग्रोथ है इसको स्टॉप नहीं करेंगे, इसको कट नहीं करेंगे तो हमारे ये मोगरा के पौधे की हालत पहले जैसे ही हो जाएगी। यानी कि जो ये नई ग्रोथ निकल करके आई है ये काफ़ी लंबी लंबी टहनियों में बदल जाएगी और फिर से फूल आने के जो चांस हैं वो कम हो जाएंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल भी फूल ना आए। तो अब हमारे इस मोगरा के पौधे में हम इसको पिंच कर रहे हैं यानी कि 2G कटिंग कर रहे हैं। 2G कटिंग करने से हमारे इस मोगरा के पौधे पर 2 फायदे होंगे। पहला तो ये है कि ये ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और दूसरा ये है कि ये डबल ब्रांच निकालेगा।
जो हमने मोगरा के इस पौधे पर पहले हार्ड प्रूनिंग की थी तो कई सारी टहनियों पर 2-3 ब्रांच निकल के आई हैं, किसी पर एक भी ब्रांच निकल के आई है। तो इस तरीके से हम इसको फिर से जो 2G कटिंग कर रहे हैं, इससे ये और घना हो जाएगा। देखिए हमारे इस मोगरा के पौधे पर 2G कटिंग करने के बाद इस तरीके से हमारा ये मोगरा का पौधा घना हो चुका है। इसमें हमने 3G कटिंग भी की थी जो कि आप लोगों को नहीं दिखा पाए। अब हमारा ये जो पौधा 3G कटिंग करने के बाद इस तरीके से काफ़ी घना हो चुका है। जब आपका मोगरा का पौधा, जब भी आप लोग 1G 2G 3G कटिंग करें, उसके बाद में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली या कम से कम काउडंग केक फर्टिलाइजर अपने मोगरा के पौधे में जरूर इस्तेमाल करें, जिससे कि नाइट्रोजन का लेवल बढ़े और आपके मोगरा के पौधे की जो नई ग्रोथ है वो तेजी से होने लगे। इसके अलावा मोगरा के पौधे को आप लोगों को डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए। कुछ ही दिनों के बाद आपका मोगरा का पौधा इस तरीके से काफ़ी घना तो हो ही जाएगा, लेकिन इस तरीके से गुच्छों में और भर भर के फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार रिजल्ट हमें हमारे इस मोगरा के पौधे में मिला है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा किस तरीके की कंडीशन थी और धीरे धीरे हमने इसको पिंच करने के बाद में इस तरीके से काफ़ी घना कर लिया है। और अब हमारे इस मोगरा के पौधे पर आप लोग देख ही रहे हैं काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं। इसके फूलों की खुशबू से हमारा गार्डन, घर और मोहल्ला महका महका सा है। बहुत ही बेहतरीन भीनी भीनी इस पौधे पर खुशबू आती है और खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। सभी फूलों की खुशबू अच्छी होती है, लेकिन इसकी जो फूलों की खुशबू होती है ये सबसे अलग होती है। इसको कह सकते हैं हम कि ये गर्मी का राजा है। लेकिन जब आपके मोगरा के पौधे पर एक बार फूल आ जाते हैं, उसके बाद में फिर से दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। वो दिक्कत ये है कि एक बार फूल आ गए और फूल सूख गए, उसके बाद में फूल आना फिर से बंद हो गए। फिर से लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो फर्टिलाइजर बताया हमने इस्तेमाल किया, लेकिन एक बार इस्तेमाल करने के बाद हमारे मोगरा के पौधे में फिर से फूल आना बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों, जो फूल सूख जाएं उनको इस तरीके से नहीं हटाना है आपको, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि जो फूल आया इस तरीके से हटा दिया, बल्कि आप लोगों को फूल के नीचे से बिल्कुल जड़ से ही उसको कट करना होता है। जो सूखा हुआ फूल होता है तभी नई ब्रांच निकल कर आती है और छोटी ही ब्रांच पर फूल आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इसको हल्की हल्की पिंचिंग भी कह सकते हैं, मतलब शॉर्ट पिंचिंग भी कह सकते हैं, शॉर्ट प्रूनिंग भी कह सकते हैं। इस तरीके से प्रूनिंग हो जाती है और नई ब्रांच पर ही मोगरा के पौधे में हर बार फूल खिलता है। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें, जब आप लोग 1G 2G 3G कटिंग करें, उसके बाद में जब आपके मोगरा के पौधे पर कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं, या फिर 3G कटिंग करने के बाद में आपको मोगरा के पौधे में हाई लेवल का नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप प्रूनिंग कर देंगे, लास्ट वाली 3G कटिंग कर देंगे, उस समय अगर आप लोग अपने मोगरा के पौधे में बार बार हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर देते रहेंगे तो आपका मोगरा के जो पौधे की टहनियां हैं ये काफ़ी तेजी से बढ़ेंगी और फिर से फूल आने के जो चांस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करें या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करें, प्रूनिंग करने के बाद अगर आप लोग मोगरा के पौधे को डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर नहीं रखेंगे, तब आपके मोगरा के पौधे पर फूल आने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि कम धूप मिलने की वजह से आपका मोगरा का पौधा तेजी से लंबाई में बढ़ता है, ब्रांचेस की लंबाई को काफ़ी तेजी से बढ़ा देता है। तो ऐसे में होता ही है कि फूल बहुत ही कम आते हैं। तो अगर आप लोगों को मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल चाहिए तो आपको मोगरा के पौधे को डायरेक्टली पूरे दिन की धूप वाली जगह पर रखना ही होगा, तभी आपको मोगरा के पौधे पर भर भर के फूल आ सकते हैं। वैसे भी मोगरा का पौधा सन लविंग प्लांट है, इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी इतने ही ज़्यादा इस पर फूल आएंगे। इसके अलावा मोगरा के पौधे पर आप लोगों को पानी कब देना है इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि मोगरा के पौधे में भर भर के पानी देते रहते हैं और होता यह है कि मोगरा के पौधे पर ज़्यादा पानी देने की वजह से फूल आने के जो चांस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा मिट्टी गीली होने की वजह से मोगरा के पौधे की लंबाई बढ़ती है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है, पत्तियां हरी भरी ज़्यादा रहती हैं, पौधा हरा भरा दिखता है, लेकिन फूल कम आते हैं। तो मोगरा के पौधे में स्टार्टिंग से जब तक आप लोग घना करें, जब तक आप लोगों को पानी डेली और सही समय पर देना है, और उसके बाद में जैसे ही आपको लगे कि आपके मोगरा के पौधे पर बस कलियां बनना स्टार्ट हो ही चुकी हैं, तो उस समय आपको मोगरा के पौधे में एक दिन पानी बिल्कुल कम कर देना चाहिए, या फिर एक दिन पानी आपको देना ही नहीं है। 48 घंटे तक मोगरा के पौधे को आप बिल्कुल पानी ना दें। उसका फायदा ये होगा कि मोगरा का पौधा बहुत ही तेजी से कलियां बनाना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद में आपका मोगरा का पौधा ढेर सारे फूलों में बदल जाएगा। चलिए अब आपको बता दें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए।
तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है बोफ सफ़ेद फर्टिलाइजर, जो कि सिर्फ 2 रुपये का होगा। और इस 2 रुपये के ही फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद हमारे मोगरा के पौधे पर भर भर के फूल आए। तो दोस्तों, मोगरा के पौधे में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को उतना पानी चाहिए जितना आपके पौधे की ज़रूरत है। और ये जो फर्टिलाइजर का नाम है ये है NPK 0050, यानी कि ये है पोटेशियम सल्फेट। इसके इस्तेमाल करने के बाद आपके मोगरा के पौधे पर भर भर के फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस फर्टिलाइजर को आपको कब इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। इसको आप लोग 3G कटिंग करने के बाद इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। और इसको इस्तेमाल करना है 12 इंच के गमले में लगभग 5 ग्राम। तो हम 5 ग्राम पानी हमारे पौधे की जितनी ज़रूरत है पानी की उतने पानी में मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद में पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेंगे। एक बात को और ये ध्यान रखना है, जैसे अगर आप लोगों ने 2G कटिंग कर ली और 2G कटिंग करने के बाद में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लिया तो आपके पौधे में स्टार्टिंग से ही फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका मोगरा का पौधा हमारे इस मोगरा के पौधे की तरह घना नहीं होगा। तो सही समय पर इस्तेमाल करें। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए।